आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अभी देश में परीक्षा कराने वाले हालात नहीं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी कोरोना चरम पर है, लोगों की जान जा रही है और सरकार तानाशाही पर उतरकर नीट और जेईई की परीक्षा कराने पर तुली। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अभी लोगों की जान बचाने की ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण। कोरोना महामारी की वजह से कई राज्य सरकारों और युवाओं के मना करने के बावजूद मंत्रालय जेईई और नीट परीक्षा कराने पर अड़ा हुआ है। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। अभी हालात ऐसे नहीं है कि एग्जाम कराए जाएं, क्योंकि कोरोना चरम पे है और लोगों की जान बचानी मुश्किल हो रही है। सरकार के पास हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार तानाशाही कर रही है, मंत्रालय तानाशाही कर रहा है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। अभी तो हमें लोगों की जान बचानी चाहिए और जितना हो सके दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे में भीड़ होगी तो कोरोना और बढ़ेगा और लोगों की जानें जाएंगी। मैं इसके खिलाफ हूँ, ये गलत हो रहा है। क्या कहेंगे, यूपी की कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, आए दिन अपहरण, मर्डर, बलात्कार। देखिए, यूपी में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जब ठोस कार्रवाई नहीं होंगी और जाति धर्म देख के कार्रवाई होंगी, मजहब देख के कार्रवाई होंगी, तो फिर अपराध बढ़ेगा। और क्योंकि कई बड़े मामलों में आप देखो कि बीजेपी के नेता जो हैं वो अपराधियों को संरक्षण भी कर रहे हैं, खुद भी अपराध कर रहे हैं। तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से अपराध को बढ़ावा देने की जो उनकी नीयत है उसकी वजह से आम जनता परेशान है और कोई भी सुरक्षित नहीं। कोई बेटी ये सोच के घर से बाहर नहीं निकल कि वो सुरक्षित वापस आएगी और कोई भी आम आदमी भी ये नहीं सोच पा रहा है कि सुरक्षित रहेगा। अब यूपी में बीजेपी तो बीजेपी, बसपा भी ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई है। देखिए, जब व्यक्ति अपने लोगों के हाथ नहीं पकड़ता तो किसी न किसी के पैर पकड़ने पड़ते हैं। अगर उन्होंने वास्तविकता में बहुजन समाज को तैयार करने का काम किया होता तो आज किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ते। मूर्तियां बनाने से प्रदेश का और देश का भला नहीं होगा। जैसे आज सरकारी डिपार्टमेंट सरकार खत्म कर रही है। करोड़ों युवाओं के सपने थे, उन्होंने पढ़ाई की थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, वो सरकारी नौकरी पर जाएंगे, उनका भविष्य जो है सेफ हो जाएगा। सरकार ने उनके सपनों को कुचल दिया, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए थी सरकार से इन मुद्दों पे और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। सरकार सरकारी उपकरण बेचना बंद करे, क्योंकि प्राइवेट में सब कुछ महंगा है और सरकारी सब तंत्र बिल्कुल सस्ता था। उसके उदाहरण है स्कूल, प्राइवेट और सरकारी स्कूल की फीस आप देख लीजिए। उसका उदाहरण है रेल। तो ये नहीं करने के बजाय जो है ये जाति की पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि लोग सरकार का विरोध ना करके जो है उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब बसपा भी बहुजन की बात नहीं करे, बहुत ज्यादा ब्राह्मण मेरा सब कुछ ये। देखिए, वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब दलितों ने भी और बहुजन समाज के लोगों ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो उनके मुद्दों पे बात नहीं रखते हैं। अब वो चाहे किसी की बात करें, जनता समझ चुकी है कि ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते। तो इसलिए आजाद समाज पार्टी का लगातार समर्थन जो है वो बढ़ रहा है। तो यूपी, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, यूपी में होंगे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव वगैरह हो रहे हैं, तो क्या आप अकेले लड़ेंगे या मिलके लड़ेंगे? देखिए, हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। जिनके पास संगठन नहीं होता, मजबूती नहीं होती, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते। तो हम बूथ कमेटी तक अपना संगठन तैयार कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी के समय में ही हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर इसको तैयार भी कर दिया है। तो जहां हमें जरूरत लगेगी कि बीजेपी को रोकने के लिए किसी की मदद करनी है, किसी मदद लेनी है, हम मदद करेंगे। जहां हमें लगेगा कि हम अपने दम पे जीत सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं और बहुजन समाज को सत्ता में दाखिल कर सकते हैं, वहां हम अकेले लड़ेंगे। मतलब मेन आपका शत्रु जो बीजेपी रहेगा? बिल्कुल बीजेपी रहेगा, क्योंकि वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से वो उनके समय में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से उनके समय में देश कमजोर हो रहा है, जिस तरह से देश को बचने की कसम उन्होंने खा ली, तो हमें अपने देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमें इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना पड़ेगा, महिलाओं के सम्मान सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। क्या यूपी में जो है हाईकोर्ट में सरकार आपकी जमानत याचिका रद्द करने की अपील की है, ताकि आप उनके लिए परेशानी न बन सके? देखिए, उन्होंने की है, मुझे न्यायपालिका पे वैसे तो पूर्ण भरोसा है। अगर फिर भी कहीं ऐसा कुछ हो जाता तो मैं भी दोबारा न्यायपालिका में जाऊंगा कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता। जब सरकार कुछ गलत करेगी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो मैं चुप नहीं रह सकता। तो इसके बदले में सरकार जो है मेरे ऊपर कितनी भी ठोस कार्रवाई करे या कितना भी जो है मुझे परेशान करे, मुकदमे लगाए, जेल भेजे या और तरह से कोई प्रताड़ना दे, मैं उससे घबराऊंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य की तरफ हूँ। मुझे अपने भारत से प्यार है, मुझे बहुजन समाज से प्यार है, मुझे अपने महापुरुषों के आंदोलन से प्यार है। मैं इसके लिए कटिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को समाज के नाम समर्पित किया। मैं लड़ता रहूँगा।